So guys, this is the episode second of Loved by Mafia. तो ये सीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। जो ईशा होती है वो पैनकेक्स खाते हुए बोलती है तू वो डील एक्सेप्ट नहीं करेगी। आराध्या उसकी साइड देखती है और अपना हेड शेक करती है इन द सेंस कि नो। देन आराध्या अपनी ब्लैक कॉफ़ी जिप करते हुए कहती है उसने लिमिट्स क्रॉस कर दी, इसलिए मैंने उसके साथ वाली डील कैंसिल कर दी। ये लोग मिस शर्मा के बारे में बात कर रहे थे और फिर जो ईशा है वो कहती है ब्रो बट काफ़ी हॉट है वो, और क्या चाहिए तुझे। और वो ये कहते हुए थोड़ा स्मिग करती है और जार को देखती है, और जो जार है वो एक डेंजरस लुक देता है ईशा को। देन जो ASR है वो कहती है चल ठीक है, तू अगर इतना कह रही है तो मैं मिल लेती हूँ उससे। और आराध्या ये ईशा के प्लान में इन्वॉल्व होकर जार को टीज करने के लिए कहती है। जार ने देन ASR को एक लुक दिया कि धोखेबाज। अब जार खड़ा होता है और हॉल से मुंह लटकाते हुए जाता है काउच पे। और अब ईशा हंसती है और कहती है कौन कहेगा ब्रो कि वही जार है, ये जार सिंह राजवंश जो अपने शिकार को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। और जो ASR है वो भी स्माइल करती है थोड़ा। उसके बाद जो आराध्या है वो कहती है उसके बाद जार यहाँ आओ और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो अपना। जार तो नाराज़ हो गया था भाई। ओके, और वो काउच पर बैठा था। अब वो करता है आराध्या को इग्नोर और वो रखता है अपना सर पिलो पर, काउच के पिलो पर जो था। और जार का ये था कि तुम लोग हो एक नंबर के धोखेबाज, मैं नहीं बात करूँगा, जाओ। और अब ईशा जार का बाउल लेती है खाने वाला और काउच के साइड जाती है। देन ASR भी जाती है और जो ईशा है वो बाउल रखती है जार के मुंह के पास और कहती है कि बेटा रोना बंद कर और ब्रेकफास्ट जल्दी फिनिश कर। जार अपना फेस टर्न कर लेता है कि भाड़ में जाओ सब। देन जो ईशा अगेन कहती है कि सॉरी ना, अब खा ले, मैं तो बस मजाक कर रही थी ब्रो, तू जानता है ना मुझे भी वो नहीं पसंद, वो इडियट। देन वो कहती है कि तू सुन तो, ये सिर्फ उसी बंदी से शादी करेगी जैसे तू चूज़ करेगा। देन वो आराध्या के साइड देखती है और कहती है राइट आराध्या। देन जो आराध्या है वो भी कहती है यस माय बॉय, मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूँगी जैसे तू चूज़ करेगा। एंड अब जार देखता है एक बार आराध्या के साइड और आराध्या अपना सर हाँ में करती है कि हाँ, और वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था जार। देन वो अपना खाना खाने लगता है। देन जो ASR है वो अपना शेड्यूल चेक करती है और ईशा को कहती है हमें 3 दिन बाद उन वुमेन ट्रैफिकर्स को पकड़ने जाना है। देन ईशा सीरियस फेस के साथ कहती है या आई नो, और हमें वेपन डील भी कल से पहले फाइनलाइज करनी होगी। अब ASR देखती है जार ने अपना पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो कहती है चलो अब चलते हैं। और ASR जाने लगती है मेन डोर के साइड। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और बेसमेंट के हेड गार्ड का कॉल था, वो पिक करती है तुरंत। वो जो कॉल पर था बंदा वो कहता है मैम वो लोग भाग गए। ASR अब गुस्से से कहती है कि व्हाट आर यू ऑल डूइंग, और जो अपने फोरहेड पे वो ऐसे रब करती है, ऐसे होता है ना वो करते हैं, वो करती है वो हेड फोरहेड पे अपने। देन वो कहती है मुझे उनकी लोकेशन अभी के अभी भेजो तुरंत। देन वो कॉल कट कर दिया और जैसी आराध्या फ़ोन रखती है ईशा पूछती है कि क्या हुआ। जो ASR है वो अपनी कार के साइड जाते हुए कहती है वो साले बेसमेंट से भाग गए। और अब जार और ईशा भी ASR के पीछे जाते हैं और वो तीनों कार में बैठते हैं। ASR इंजन स्टार्ट करती है और मेंशन से फुल स्पीड में कार निकालती है। ईशा आराध्या को लोकेशन ट्रैक करके बता रही होती है और उनके पीछे इनके गार्ड्स आते हैं। ईशा कहती है वो लोग ऑलरेडी सिटी के बाहर निकल चुके हैं और ASR ने और स्पीड बढ़ा दी अपनी। ASR भी लाइक कि आज नहीं बचेंगे वो लोग मेरे हाथों से। वो लोग सिर्फ क्रिमिनल नहीं हैं, वो लोग वुमेंस के साथ बहुत गलत करते हैं और पता नहीं क्या क्या गलत काम करते हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती।
मैंने उनको महीनों तक टॉर्चर किया है, अब उन्हें उनकी असली घर भेजूंगी, हेल। देन 25 मिनट में ये लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं। ASR कार से उतरती है। वो लोग फॉरेस्ट के अंदर छुप गए थे जो लोग थे। ASR चिल्लाती है कि गो एंड फाइंड देम। गार्ड्स दौड़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर, पूरे एरिया में वो लोग फैल जाते हैं ढूंढने के लिए। ASR इम्पेशेंटली बाहर खड़ी होती है फॉरेस्ट के, अपना फुट टैप करती है वो ग्राउंड में, इम्पेशेंटली करते हैं ना, वो करती है। देन वो देखती है कि उसके गार्ड्स उन तीनों को घसीटते हुए ला रहे थे। वो धीरे से कहती है कि आज तो मैं इन्हें ख़त्म कर दूँगी। वो गार्ड्स उन तीनों को फेंकते हैं ASR के पैरों में। उनमें से एक हाँफते हुए कहता है, सॉरी प्लीज़ छोड़ दो हमें, हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें। वो तीनों यंग थे, 25 के अराउंड, और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे। दैन जो ASR है वो कोल्ड वॉइस में कहती है, तो उन औरतों का क्या, उन लड़कियों का क्या जिनके साथ तुमने गलत किया और उन्हें मार दिया, उन्हें जस्टिस मिलेगा? और वो तीनों डर से काँप रहे थे। दैन ASR कहती है, बताओ मुझे। और एक को उनमें से पंच करना स्टार्ट करती है वो, और जब वो पंच कर रही थी तब ASR की गन गिर जाती है, और उन तीनों में से जो लीडर था उसने ASR की गन उठा ली थी, और अब वो गन पॉइंट करता है ASR पर और कहता है, हमें छोड़ दो वरना ASR को मार देंगे। और ASR के गार्ड्स ने तुरंत उनकी गन्स पॉइंट की उनके लीडर के हेड पर सीधा, और उस बंदे के हाथ काँप रहे थे अब बहुत। ASR स्मिर करती है उसकी हालत देखकर, और वो बंदा फिर बोलता है, मैं तुम्हारी बॉस को मार दूंगा, हमें जाने दो। ASR माइंड में सोचती है कि बेवकूफ़ कहीं का। तब एक पावरफुल रॉर की आवाज़ इको होती है जंगल में, और ज़हर ने लाइटनिंग स्पीड से उस बंदे पर अटैक किया जिसने गन लगाई हुई थी ASR पे। अब वो बंदा बहुत पेन से तड़प रहा था, और ज़हर ने तो उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था, और अब ज़हर के जो वाइट फर हैं वो रेड हो गए थे खून से। ज़हर अब जो दो लोग बचे थे उनके साइड देखता है, और देव ने अब उनके हेड्स पर मल्टीपल शॉट्स करके उन्हें भी ख़त्म कर दिया था। ASR कहती है ज़हर से, नहीं, ASR कहती है ज़हर के सर को रब करते हुए, माय ब्रेव बॉय। ज़हर अपनी टेल हिलाता है। फिर ASR ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि पानी लाओ। गार्ड्स पानी लेकर आते हैं, और ASR जो ज़हर पे ब्लड लगा था वो क्लीन करती है। ईशा ने कहा कि अच्छा हुआ मर गए ये लोग, वरना इन्होंने तो मेरा फ्री का टाइम भी फ्री नहीं छोड़ा था। ASR थोड़ा हंसती है, और ईशा कहती है ज़ार को देखकर ये, मतलब ईशा कहती है ज़ार को देखकर, ये वही ज़ार है ना जो घर में मुंह बना कर बैठा था। ज़ार एक साइड आई देता है ईशा को, और अपनी टंग बाहर करता है इन द सेंस कि वो चिढ़ा रहा है ईशा को। और ASR ज़ार की हरकत देखकर थोड़ा हंसती है। सो गाइस दूसरी साइड आते हैं। जो जिया है वो कहती है बहन वो मैट भी रख ले। वो किचन से चिल्लाते हुए कहती है ये, और सिया मैट रखती है, और ये लोग पिकनिक जा रहे थे। ऑलरेडी 10 बज गए थे सुबह के। सिया खुद को मिरर के सामने खड़े होकर देखती है और कहती है एवरीथिंग डन। जिया टिफ़िन को ब्रेकफास्ट, मतलब जिया टिफ़िन को बास्केट में रखती है और कहती है खाने का इंतज़ाम भी हो गया। देन वो सिया के साइड देखती है और पूछती है आर यू रेडी। और देन जो सिया है उसके फेस पर आती है बहुत बड़ी सी स्माइल, और वो कहती है यस। एंड ये लोग एक्साइटमेंट में थोड़ा जंप करते हैं। देन ये लोग निकलते हैं घर से, और ये लोग जाने वाले थे स्कूटर में जो इनकी लैंडलॉर्ड की थी, इन्होंने आज के लिए ली थी। ये लोग स्कूटी पर बैठते हैं, और जिया ड्राइव कर रही थी। वो अपना हेलमेट लगाती है और पूछती है सिया से अच्छे से बैठ गई, मैं स्टार्ट करूँ। सिया हाँ कहती है। देन जिया स्टार्ट करती है स्कूटी, और ये लोग रुकते हैं सिग्नल पर। तभी जो जिया है वो कहती है ओ माय गॉड लुक
ये ईशा मल्होत्रा है ना, उसकी कार है ये। और सिया देखती है कि बहुत सारी कार फुल स्पीड में इनके सामने से जा रही हैं। एंड आराध्या और ईशा की कार का जो लोगो था ना वो बहुत यूनिक था। मतलब उसको देख के अलग ही पता चल जाए कि किसकी कार है, ऐसा था। और टू बी ऑनेस्ट सिया को उनकी कार की डिज़ाइन बहुत पसंद थी। लाइक उनकी कार का कलर जेट ब्लैक विथ स्कैरी डिज़ाइन। देन जो सिया है वो कहती है, एक काम कर, स्कूटी सीधा जाकर ठोक दे ईशा के घर में, यही एक वे है कि वो तुझे नोटिस कर ले। जिया सिया को घूरती है स्कूटी के मिरर से और वो कहती है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसके पास पहुंचने से पहले ऊपर पहुंच जाऊंगी। और ये सुन के सिया थोड़ा हंसती है। अब जो सिग्नल है वो ग्रीन होता है और ये लोग निकलते हैं आगे। और ये लोग पूरे रास्ते नॉन स्टॉप बकबक करते हुए आ रहे थे। अब जो जिया है वो स्कूटी को स्टॉप करती है और कहती है, फाइनली आ गए हम। और वो प्लेस थी बहुत रिफ्रेशिंग, नेचुरल, लाइक नेचर में आए हैं तो नेचुरल तो हो गई। देन ये लोग स्कूटी से उतरते हैं और सिया मैट पर बैठ गई थी और वो कहती है जिया से, ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी मम्मी हूँ और मैं अपने बच्चे को पिकनिक में लेके आई हूँ। और अब ये लोग थोड़ा हंसते हैं और मैट में लेट जाते हैं। देन जो जिया है वो कहती है, तेरी जब शादी हो जाएगी यार मैं बहुत मिस करूँगी तुझे। और सिया उसके हेयर्स में रब करती है और फिर सिया कहती है, तू भूल गई हमने डिसाइड किया था हम दो बेस्ट फ्रेंड से शादी करेंगे ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। और अब ये सुन के जिया की आइज़ में अलग ही स्पार्क आता है और ये लोग अब स्काई को देख रहे होते हैं और अपना पास सोच रहे होते हैं। और जिया कहती है पास सोचते हुए इनका कि टाइम कितना जल्दी निकल गया ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही साल पहले हम ऑर्फनेज में मिले थे, हम साथ में खेलते थे और एक साथ रोते थे, एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया है हमने। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कौन है हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें ऑर्फनेज के डोर पे छोड़ दिया, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता उनके खुद के बच्चों के लिए। और इन्हें इनकी ऑर्फनेज में जो लेडी है ना उन्होंने बताया है कि ये लोग मिले थे ऑर्फनेज के डोर पर रैप्ड इन क्लोथ्स। सिया वहाँ अकेले थी बट जो जिया है उसके साथ एक बैग था पैसे से भरा हुआ। तो जिया है वो सिया को देखती है और कहती है, आई प्रे कि तुझे ऐसा पार्टनर मिले जो तुझे हमेशा हैप्पी रखे और तेरी केयर करे। और सिया की आइज़ में आंसू आ गए थे अब इस टाइम। एंड वो ये कहती है कि आई नेवर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड जिसको मैं रेज़ नहीं कर सकती और जिसको मुझे छोड़ना पड़े ऑर्फनेज के सामने या फिर रोड में। और यार इन लोगों ने ना बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। आसान नहीं होता बिना पेरेंट्स की लाइफ, वो भी इस सो कॉल्ड सोसाइटी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। और गाइस इतना कुछ हैंडल करने के बाद ये लोग इतने स्ट्रांग हुए। और लोग इन्हें रूड और डिस्गस्टिंग कहते हैं बट ये लोग सोसाइटी के लिए ही ऐसे हैं। कहते हैं ना, विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय दिस शिटी सोसाइटी। अब जो जिया है वो मूड लाइट अप करने के लिए कहती है, चल बैडमिंटन खेलते हैं। ध्यान ये लोग उठते हैं और बैडमिंटन खेल रहे थे ये लोग और बात करते हुए खेल रहे थे। थोड़ा देर खेलते हैं ये लोग अच्छे से। ध्यान जिया कहती है, पेट में थक गई। अब ये लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। ध्यान जो सिया है वो कहती है स्नैक्स निकालते हुए, लेट्स ईट। बट जिया कहती है, वेट पहले मुझे वॉशरूम जाना है। और जो वॉशरूम था पब्लिक वॉशरूम वो थोड़ा डिस्टेंस में था जहाँ पे ये लोग थे। तो वो जाती है और सिया कहती है उससे कि जल्दी आना। जिया नॉट करते हुए चली जाती है। सिया उसको वेट करते हुए फ़ोन चला रही थी। तभी सिया को लगता है कि कोई आ रहा है, उसे लगता है कि जिया है। तो वो कहती है बैठ यार मुझे बहुत भूख। और वो पूरा कह भी नहीं पाती वो, और वो पीछे मुड़ती है और फ्रीज़। और उसके सामने था एक वाइट टाइगर और वो बहुत पास था उसके, बहुत लाइक इंचेस दूर, बस थोड़ा इंचेस दूर। वो सिया को देख रहा था और सिया थोड़ा डर के पीछे होती है और अब वो शिवर कर रही थी और उसे ऐसे लग रहा था कि उसके पैर ही नहीं है। मतलब उसे भागना था
पर वो भाग नहीं पा रही थी। और सिया को भी किसी के पैरों की आवाज़ आती है और वो खुद से कहती है कि भाग यहाँ से सिया, अगर तुझे इसका ब्रेकफास्ट नहीं बनना है तो। और वो बहुत फास्ट वहाँ से खड़ी होती है और भाग जाती है। उसे पता नहीं कहाँ भागना है, लेकिन वो भाग रही थी, वो भागती है। और भागते भागते वो प्रे करती है कि भगवान जी प्लीज़ बचा लो, मैं अभी सिंगल हूँ, पहले मेरी शादी हो जाने दो, मैं खुद आपके पास खुशी खुशी आ जाऊँगी। और अभी मेरी एज ही क्या है। और अपने टाइगर भेज दिया मुझे ले जाने के लिए। और वो ऐसे बकबक करते हुए जा रही थी, प्रे करते हुए, और टाइगर उसके पीछे ही आ रहा था। और वो चिल्ला रही थी अब कि हेल्प हेल्प। और वो ऐसे भाग रही थी ना, एथलीट जैसे। और आज उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत फास्ट भागती है। और वो कहती है कि अगर मैं आज बच गई ना तो पक्का एथलेटिक्स में जाऊंगी। और अब फाइनली उसको एक इंसान दिखता है सामने। वो सीधा जाकर उसे चिपक जाती है। इट्स लाइक कोआला जैसे चिपक जाती है उससे जाकर। और वो कहती है उससे अब प्लीज़ हेल्प, ये टाइगर मुझे खा जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगी और वो चॉकलेट भी दूँगी जो मैंने जिया से छुपा के रखी थी, प्लीज़ बचा लो। और वो ये सब बहुत फास्ट कहती है, लाइक एक ही सांस में कह देती। और वो सामने थी जो सिया के, वो सिया की वेस्ट होल्ड करती है। और अब सिया को अलग सा फील होता है इन अ गुड वे। और वो कहती है उससे कि फिर से कहती है सिया उससे कि प्लीज़ हेल्प। और इस बार वो रोते हुए ही कह रही थी ऑलमोस्ट। वो सामने से बंदी कहती है कि ज़ार। और बहुत सॉफ्टली वो लड़की सिया से कहती है तुम शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं करेगा। और जैसे ही सिया सुनती है ज़ार, उसे हिट होता है ज़ार। ज़ार तो ASR का पेट टाइगर है। देन वो एक बार सर ऊपर करके देखती है उस लड़की को और उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। लाइक सीरियसली, जिस बंदी से इतनी देर से वो चिपकी हुई है, जिसे वो सब बकबक कर रही है, वो और कोई नहीं है, वो है आराध्या सिंह राजवंश। और उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत छोड़ती है उसे, वो पीछे होती है, ड्रेस ठीक करती है अपनी। और अब उसकी नज़र जाती है फिर से टाइगर पर और वो उसे ही देख रहा होता है। दैन जो सिया है वो डर के थोड़ा ASR के पीछे छिप जाती है। इट्स लाइक जैसे ASR उसकी ह्यूमन शील्ड है। दैन ASR कहती है आई एम सॉरी, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। और सिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जितना उसे पता था ASR के बारे में, उसकी पूरी लाइफ में जितना उसे पता था कि ASR ने कभी किसी को सॉरी नहीं कहा, कभी भी पूरी लाइफ में उसकी। दैन फिर ASR कहती है तुम ठीक हो। सिया नॉट करती है और उसके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे अब ASR के सामने, कुछ नहीं बोल पा रही थी वो। दैन ASR फिर से पूछती है उससे कि तुम अकेली हो यहाँ। सिया हेड शेक करती है इन द सेंस कि नो। दैन ASR ज़ार से कहती है ज़ार लेट्स गो। दैन ये लोग जाने लगते हैं। बट जो ज़ार है वो अभी तक सिया को देख रहा था और सिया को ऐसा लग रहा था कि ज़ार को उसे खाना है, इसलिए वो देख रहा है। दैन सिया को फील होता है कि किसी का हैंड उसके शोल्डर पर रखा है और वो डर के शाउट करती है बहुत तेज़। और वो पीछे घूमती है तो वहाँ और कोई नहीं, वहाँ होती है हमारी जिया। और सिया उसे अब कहती है कि डरा दिया तूने। जिया पूछती है सिया से तू यहाँ क्या कर रही है। सिया उसे घूरती है और कहती है मैं यहाँ मरने वाली थी और तू उधर वॉशरूम में चिल कर रही थी। और जिया कहती है मुंह बनाते हुए ब्रो वॉशरूम में कौन चिल करता है। और अब वो हाथ पकड़ के ले जाती है सिया को जहाँ इनका सारा सामान था और वो उसे बिठाती है उधर, पूछती है कि क्या हुआ। देन सिया सब कुछ पूरा A to Z बताती है जिया को। और उसकी बात सुनकर जो जिया है वो बहुत हंसती है, लाइक बहुत गंदा वाला हंसती है। देन वो कहती है हंसते हुए कि तूने उसे हक किया, वो भी कोआला जैसे, लाइक ब्रो सीरियसली। और वो हंसते हुए लेट जाती है पेट पकड़ कर अपना, बहुत हंसती है भाई वो। देन सिया उसे एक मारती है और जिया बैठ जाती है बहुत सीरियस लुक के साथ। और वो क्वेश्चन करती है उससे कि उसने तुझे सच में सॉरी कहा।
सिया नॉट करती है कि हाँ भाई हाँ उसने कहा। और अब जिया कहती है कि ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में मुझे, क्योंकि वो कभी किसी को सॉरी नहीं कहती, नॉट इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरी क्रश ईशा को भी उसने कभी सॉरी नहीं कहा, और उसने तुझे कहा। और जो जिया है अपनी चिन पर हाथ रखकर और फिंगर टैप करते हुए डिटेक्टिव के जैसे वो ऐसे सोचते हुए कह रही थी सिया से। और अब सिया कहती है तू ज़्यादा दिमाग नहीं लगा अपना, हम लोग लंच करते हैं, मुझे मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और भाई कुछ भी हो जाए सबसे पहले खाना। और दूसरी साइड एएसआर वो खुद को काम कर रही होती है कि काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, काम डाउन, क्योंकि उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो गई थी, लाइक बहुत। और ज़ार बढ़िया स्माइल करते हुए एएसआर को देख रहा था। देन एएसआर ज़ार से पूछती है कि तुमने उसे डराया क्यों। ज़ार एएसआर को उसकी टेल शेक करते हुए देखता है। एएसआर अगेन आस्क करती है तुम्हें अच्छी लगी वो। ज़ार अपना सर हिलाता है हाँ में कि हाँ। और अब एएसआर ज़ार के हेड को रब करती है और सोचती है जो भी थोड़ी देर पहले हुआ। और जब सिया ने उसे कहा ना कि 500 रुपये देगी वो, तब एएसआर के फेस पर एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल थी। और ऐसा पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे टच किया हो ईशा के अलावा। और एएसआर को ये टच और चाहिए था, एंड उसने उस लड़की को सॉरी कहा, जो कि एएसआर की डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, फिर भी उसने उस लड़की को सॉरी कहा। और अब एएसआर को एक चीज़ तो क्लियर थी कि उसे वो लड़की चाहिए, और अब वो लड़की एएसआर की होके रहेगी। एंड आराध्या सिंह राजवंश को जो चाहिए होता है उसे वो मिलता है, बाय हुक और बाय क्रुक। सो गाइज आज की स्टोरी कैसी लगी बताना मुझे कमेंट्स में। एंड बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक भी कर दो, बिना बोले कर दिया करो तुम लोग।